शिल प्रभुपाद एक दृष्टांत देते थे। एक बार एक राजा घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने राज्य में विचरण करने चला। एक घर के दरवाजे पर उसने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। जवान स्त्री थी और जवानी में विधवा हो चुकी थी। राजा का मन आ गया। राजा तो कई सारे विवाह कर सकते हैं। राजा ने उस स्त्री को कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अब स्त्री ना कैसे कहे, नहीं तो दंड मिल जाए। उस स्त्री ने कहा ठीक है, आप कल मेरे घर पर आइएगा, आपको विवाह करना है। दूसरे दिन राजा तैयार होकर बड़े उत्साह से उस स्त्री के घर पर आया। दरवाजा खटखटाया। उस स्त्री ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा माता जी, कल जब मैं आया और वो बहुत सुंदर स्त्री यहाँ पर खड़ी थी, वो कहाँ है? उसने कहा मैं ही हूँ, वो स्त्री मैं ही हूँ। राजा ने कहा कल तो तुम बहुत सुंदर थी, कल तो तुम बहुत सुंदर थी, ये आपकी सुंदरता को क्या हुआ? तब वो स्त्री उस राजा के हाथ को पकड़ कर लेकर गई और कहा कि राजा तू मेरा संग करना चाहता था, मेरे से विवाह, मेरी सुंदरता से तू विवाह करना चाहता था, मैं मेरी सुंदरता तुझे दिखाती हूं। उस स्त्री ने रात को अपने बाल काट दिए, मुंडन कर दिया और एक पात्र में बाल रख दिया। उसने दवाई की गोली खाकर बहुत वॉमिट की और उसे पात्र में भरा। उस राजा को लेकर गई, मेरी सुंदरता से शादी करना चाहता है ना, ये है मेरी सुंदरता, ये बाल, ये वॉमिट, ये खून, ये मांस, ये मज्जा। राजा को वैराग्य आ गया क्योंकि सत्यता से परिचित हुआ। देखा जाए तो हमारे शरीर में मांस, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र, खून, पित्त, कफ, इसके अलावा क्या है? लेकिन ब्रह्मा जी ने एक चमड़े में इसे ढाल दिया है और बस इसी को हम देखते रहते हैं, चुंबन करते रहते हैं, आलिंगन करते रहते हैं और सोचते हैं कि यही भोग भोगने में सुख है, आनंद है। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने कहा नहीं, इसमें कष्ट है, कष्ट है। संसार की कोई भी वस्तु आप ले लो। ये मोबाइल जब से आए हैं हम मानते हैं कि सुविधा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल आज बन चुका है। एक दिन भी आप ऑफिस ले जाने में भूल जाओगे तो बेचैन हो जाओगे। और जब से मोबाइल आए हैं झूठ बोलना इतना शुरू हो गया है। ये वास्तव में दुर्गति है। इसका अच्छा उपयोग किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये जितने भी भोग हैं मात्र कष्ट देते हैं, भगवान ऋषभदेव ने कहा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भोग भोगेंगे, कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप बुद्धिमान होंगे, आप सोचकर याद कीजिए, जितने भी भोग भोगे हैं मात्र कष्ट, और जितने भी भोगोगे फ्यूचर में कष्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये भगवान का वचन है। और इतिहास में महाराज पुरूरवा ने तो यहां तक कह दिया, किसी आदमी को संसार की सारी संपत्ति दे दो, संसार की सारी रेस्टोरेंट उनके नाम पर करा दो, सारी स्त्रियां उनको दे दो और लंबी उम्र दे दो, और फिर भी उसे कहो कि इसे भोग कर आप सुखी हो जाओगे, वो तब भी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भोग में सुख है ही नहीं। ये तो जब से पैदा हुए हैं ये मीडिया के द्वारा, दुनिया के द्वारा भरा गया है कि भोगों में सुख है, इसलिए हम मान बैठे हैं भोगों में सुख है। जैसे किसी आदमी को एक कमरे में बंद कर दो, एक कैसेट चला दो, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। 6 महीने के बाद दरवाजा खोलो और आदमी क्या बोलेगा? मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, पागल। तो रात दिन बचपन से लेकर 25, 30, 40 साल तक बच्चों के मन में बस यही भरा जाता है, और फिर मान बैठते हैं कि ये भोग में ही सुख है और उसी के पीछे रचे पचे रहते हैं। मुझे तत्कालीन एक घटना याद आ रही। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने निकला तो किसी ने कहा था तू भारत जाएगा ना तो भारत के संतों से तू मिलना, क्योंकि भारत के संत विभूति होती है। सिकंदर जब पूरे भारत को लूटकर वापस लौट रहा था, सोचा मुझे किसी ने कहा भारत के संत से मिलना, चलो मिलकर जाता हूं। एक संत रास्ते पर एक अपनी चद्दर फैलाकर आराम से पांव के ऊपर पांव चढ़ाकर ऐसे सोए हुए थे। सिकंदर आया,
महाराज प्रणाम प्रणाम। कौन है तू? बोला मैं सिकंदर। कौन सिकंदर? महाराज ने कहा कौन सिकंदर? सिकंदर का नाम नहीं जानते? पूरी दुनिया जिनके नाम से कांपती है, पूरी दुनिया को जीत कर मैं निकला हूं, पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला हूं मैं, वो सिकंदर अलेक्जेंडर। साधु ने शांति से कहा अच्छा तो पूरी दुनिया जीतेगा? हाँ महाराज। मुझे ये बता पूरी दुनिया जीतकर करेगा क्या? आप जानते नहीं हो, पूरी दुनिया जीतूंगा, बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। ओ बहुत बड़ा महल बनाएगा? फिर महल बनाकर क्या करेगा? महल बनाऊंगा, महल में मैं मेरा बेडरूम बनाऊंगा और बेडरूम में बहुत अच्छा सा एक बेड बिस्तर बनाऊंगा और आराम से मैं सोऊंगा। अच्छा मतलब तुझे अल्टीमेटली आराम से चैन से सोने के लिए दुनिया जीतने निकला है? यदि चैन से सोना ही है तो आजा मेरी बाजू में डाल दे एक बिस्तर, मुझे कौन सी चिंता है? तुझे चैन से सोना ही चाहता, तेरा लक्ष्य यही है, तो फिर इतनी फजीयत क्यों कर रहा है? आजा डाल दे मेरे बाजू में। सिकंदर सच कहता हूं, यदि बिस्तर डाल दिया होता तो आज वैकुंठ में होता, लेकिन निकल गया, साधु की संगति नहीं किया और फिर उसे कैंसर हुआ, मरना पड़ा। इतिहास आप जानते हैं। कहने का अर्थ यह है भोगों में सुख नहीं है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।